बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हम देख ही चुके हैं कि ब्रीदिंग का प्रोसेस 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वन इज़ इनहेलेशन एंड द अदर इज़ एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होते हैं और एक्चुअली इनमें चेस्ट कैविटी यानी लंग्स में और डायफ्राम में क्या चेंजेस आती हैं, इसे हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले इन 3 डायग्राम्स को आप ज़रा गौर से देखिए कि जब हमारी बॉडी एट रेस्ट होती है, यानी हम बिल्कुल एट रेस्ट हों, सांस ना ले रहे हों, थोड़ी देर के लिए रोक के रखें, तो हमारे लंग्स की पोजीशन और डायफ्राम की पोजीशन नॉर्मली ये होती है। यानी डायग्राम बिल्कुल फ्लैट होता है, लंग्स अपनी नॉर्मल शेप में होते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई डायलेशन नहीं होती। लेकिन इस सेकंड पिक्चर में आप देखें कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, एक्सपेंड कर गया है, लंग्स भी अपने नॉर्मल पोजीशन से एक्सपेंशन में चले गए हैं, थोड़े से फिलअप हो गए हैं। और ये थर्ड सिचुएशन देखें जिसमें डायफ्राम रिलैक्स्ड पोजीशन में है, अपनी नॉर्मल से ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में है और लंग्स भी एक्सपेंशन की बजाय कॉन्ट्रैक्शन की तरफ यानी रिडक्शन इन साइज की तरफ जा रहे हैं। ये 3 पोजीशंस, खासतौर पे ये 2 पोजीशंस डायफ्राम की और लंग्स की, अपने कीप इट इन माइंड, we are going to discuss in detail. So we discussed that the breathing involves 2 processes. One is inhalation and the other one is exhalation. Inhalation is actually the breathe in and exhalation is actually the breathe out. We will compare and study these 2 processes with the help of diagram. Here the diagram of inhalation and this is the diagram of exhalation. Inhalation, as we studied earlier, is the process of breathing in, मतलब takes in oxygen. O2 मतलब oxygen. And exhalation is the process of breathing out, यानी expelling carbon dioxide. अब हम देखते हैं कि जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, हम इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम है, ये जैसे ऑरेंज कलर की आप ये मस्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये फैल जाता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से और एयर के अंदर आने से ये चेस्ट कैविटी, ये जिसे थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ एयर नाउ इन द लंग्स, सो द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस. Here the chest cavity is going towards expansion and increases. This chest cavity increases. अब जब chest cavity increase होगी, एयर का वॉल्यूम बॉडी में इंक्रीज होगा, तो रिजल्टेंटली क्या होगा, लंग्स भी एक्सपेंशन की तरफ चले जाएंगे, लंग्स का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस. और वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा, ताकि आने वाली एयर को अंदर अकोमोडेट किया जा सके. जब लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, लंग्स अपने एल्वियोलाई को ज्यादा एक्सपेंड कर लेंगे, ज्यादा स्पेशियस हो जाएंगे, मोर स्पेस इसमें आ जाएगी, तो क्या होगा कि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. और एयर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह क्या है कि लंग्स की डायलेशन है, और लंग्स की डायलेशन की वजह से एयर स्पेसेस ज़्यादा हो गई हैं, यानी एयर को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है. सो लंग्स में एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. अब बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर तो एयर का प्रेशर कम है, डिक्रीज हो चुका है, जबकि बॉडी के बाहर, चेस्ट कैविटी के बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है. तो ये जो डिफरेंस इन एयर क्रिएट होगा, इसकी वजह से बाहर से हवा अंदर की तरफ रश करती हुई आएगी, तेज़ी से अंदर की तरफ दाखिल होगी. सो इनहेलेशन के दौरान एयर का अंदर आना एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस की वजह से है,
और हम देखेंगे कि एक्सहेलेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और ये प्रेशर लंग्स के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा। अब हम एक्सहेलेशन का प्रोसेस देखते हैं कि क्या होगा। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम एक्सपेंड करेगा और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। आप इन दोनों सिचुएशन को जरा कंपेयर कीजिए। यहाँ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इसको देखिए, और इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे डायग्राम रिलैक्स्ड मोड में है। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे रिलैक्स मोड में है। और रिलैक्स डायफ्राम तब होगा जब वो एक्सपेंड करेगा। तो इसके एक्सपेंड करने से जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा कि चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा कि लंग्स एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं रहेंगे बल्कि कंप्रेस हो जाएंगे। डायफ्राम के ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से लंग्स कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएंगे, और इनके कंप्रेस्ड फॉर्म में आने की वजह से एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह क्या है कि जब ये कंप्रेस करेंगे तो इनके अंदर एयर स्पेसेस कम हो जाएंगी। पहले जो एक्सपेंशन आई थी, ज्यादा जगह बन गई थी एयर अकोमोडेट करने के लिए, अब वो जगह कम हो गई है। तो जब एयर प्रेशर कम होगा तो अंदर से एयर बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जब एक बैलून को कंप्रेस किया जाता है तो बैलून के अंदर से हवा बाहर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि बैलून के अंदर स्पेस कम हो जाती है उस एयर को अकोमोडेट करने के लिए। यह है कि जब इनहेलेशन होती है, यानी एयर बॉडी में जाते हैं, हम इनहेल करते हैं एयर, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है, लंग्स एक्सपेंड कर लेते हैं। और जब एक्सहेल किया जाता है तो डायफ्राम रिलैक्स मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाती है, और चेस्ट कैविटी के कंप्रेस्ड फॉर्म में आने की वजह से एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की सूरत जाना शुरू कर देती है। थैंक यू वेरी मच।